Vera was framing a story, ठीक है, an imaginary story, and she said, poor dear aunt, she has often told me how they went out. Means her husband was wearing a white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing, Bertie, why do you want? So as he always did to tease her, means to tease her sister. So because she said it got on her nerves. Do you know, sometime on still quiet evening like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. So she's saying that almost I got a feeling कि they will just walk through that window. So she broke off with a little shudder. It was relief to Frampton when the aunt bustled. ठीक है, सारी ये बातें चल रही थी, तो फिर उसके बाद उनको थोड़ा ठीक लगा जब मिसेस स्पैटल जो हैं वो रूम में आई, and she just apologized for being late while making her presence in the room. So she said, I hope Vera has been amusing you. तो उन्होंने रिप्लाई किया फ्रैम्पटन ने, हाँ, कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड आई होप यू डोंट माइंड दी ओपन विंडो, कि आपको बुरा नहीं लगा होगा ये विंडो खुली हुई है. तो ये सब किसने बोला? मिसेस एपल्टन ने. तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड और ब्रदर जो हैं वो डायरेक्टली शूटिंग से घर पे आ रहे होंगे, एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे. ठीक है, वो इसी तरीके से आते हैं, क्योंकि जो है वो वहाँ शूटिंग से आते हैं, उनके जो हैं शूज़ और ख़ुद जो है वो मडी होते हैं, इस वजह से जो है वो कारपेट पे नहीं होकर आते, इसीलिए वो वाया विंडो आते हैं. तो ये सब बता रही थी, तो वो बहुत खुशी खुशी जो है उनको बताने लगी फ्रैम्पटन नटल को, और एकदम से जो है वहाँ पर वो सारा कुछ उनका शूटिंग का सीन बता रही थी. तो फ्रैम्पटन जो थे बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो गए थे, एंड ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट्स कि वो इन सब बातों को जो है टर्न कर दें, ऐसे टॉपिक्स को बदल दें. और वो बहुत कॉन्शियस थे कि उनकी जो है होस्टेस यानी कि मिसेस एपल्टन जो है वो उन्हें इतनी अटेंशन नहीं दे रही है, एंड वो जो है ज़्यादातर जो है अपना टाइम विंडो की तरफ देखते हुए और लॉन के बियॉन्ड देखते हुए ही गुजार रही हैं. So it was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on his tragic एनिवर्सरी. तो वो फिर अपने ना डॉक्टर के जो उन्होंने एडवाइस की थी कि वो एक वहाँ पर कंट्री साइड पे जाएं, वहाँ पे कंप्लीट रेस्ट करें, फिर वो जो है अपनी पूरी प्रॉब्लम बताने लगे थे. लेकिन क्या था, और हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि उनके डॉक्टर के लिए ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट. ही कंटिन्यू कि डॉक्टर ने उनको आराम का ये सब का बताया था, क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी बिकॉज ऑफ हिज नर्व्स. तो लेकिन उनका इतना कोई डाइट पे ध्यान नहीं था, क्योंकि ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट. तो फिर वो सब कुछ बता रहे थे उनको अपने बारे में, लेकिन उनका ध्यान जो था वो नहीं था मिसेस फ्रैम्पटन की बात पे. और फिर उन्होंने देखा कि सडनली जो है उनकी अटेंशन जो है चेंज हो जाती है, और वो कहती हैं, Here they are at last, she cried, just in time for tea, and they don't look as if they are muddy up to the eyes. तो फिर उन्होंने देखा कि कोई मतलब एकदम से उनकी अटेंशन चेंज हो जाती है, और उन्होंने देखा कि कोई 3 लोग जो हैं आ रहे हैं, और उनकी नीज जो थी वेरा उसका भी ध्यान चेंज भटक जाता है, मतलब वो भी देखने लगती है, और वो चाइल्ड वो स्टेयरिंग आउट, और वो घूरने लगती है थ्रू हिज ओपन आइज टू द विंडो. ठीक है, इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फेयर फ्रैम्पटन जो है वो भी अपनी सीट को राउंड करते हैं, और वो उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं जिस डायरेक्शन में वेरा और मिसेस सेपल्टन देखती हैं. फिर वो क्या देखते हैं कि बहुत घना मतलब अंधेरा होता है, डीपनिंग ट्विलाइट होती है. 3 फिगर जो हैं वो लॉन की तरफ से विंडो की साइड आ रही होती हैं, और उन सब के पास जो है गन्स होती है अंडर देयर आर्म, एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन विद वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर. और ये किसकी उन्होंने बताई थी? उनके हस्बैंड की बताई थी कि वो वाइट कलर का कोट पहने हुए हैं. और फिर एक टायर्ड ब्राउन स्पेनियल जो है वो हल्के हल्के बिना किसी नॉइज़ के वो भी घर की साइड आ रहा होता है, और बहुत मतलब अजीब सी वॉइस में कहता है, आई सेड बर्टी व्हाट डू यू वांट, क्योंकि व्हाई डू यू वांट, क्योंकि उन्होंने पहले बताया तो ये सब कुछ जो है उनके हस्बैंड जो है वाइट ओवरकोट पहने होते हैं वाटरप्रूफ, उनका भाई जो होता है ये गाता हुआ जाता है, तो वो सब कुछ जो है सेम फिगर आउट हो रखा था. तो फ्रैम्पटन ने जल्दी से अपनी स्टिक को पकड़ा, और वो जो है बाहर की साइड चले गए. तो फिर उनके हस्बैंड ने पूछा कि
जब वो अंदर आए विंडो से तो वो ज़्यादा मतलब फेयरली मडी थे, लेकिन वो ड्राई थी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये कौन आया था जो हमें देखकर चला गया। तो मिसेस सैपल्टन ने कहा कि ये एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन था जिसका नाम मिस्टर नटल था।